सामयिक में मरण की सोचना कि हमारा मरण ऐसे ही भगवान का उच्चारण करते तत्व चिंतन करते हमारी आयु कर्म के क्या है निश्चय खिरे, शरीर की चिंता में ना खिरे। या परिवार मंदिर जिनालय या द्रव आदि किसी 10 प्रकार के चेतन अचेतन परिग्रह आदि के विकल्पों में हमारे निश्चय ना करें। ये क्या कहलाएगी? ये भाव सामायिक है। अब इसके लिए स्थान भी आपको बता दिया गया है। फिर दिशाओं का दिग्बंधन भी किया जाता है। और जब पूर्व दिशा में खड़े होते हैं तो वहां पर चिंतन करते कि पूर्व दिशा में और बी दिशा में जितने भी केवली हैं, सिद्ध हैं, गणधर आदि हैं, आकृतिम चैत्य चैत्यालय आदि हैं या कृत्रिम चैत्य चैत्यालय आदि हैं, उन्हें सबको मैं मन वचन काय से क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। और 48 मिनट के लिए सर्व शावद योग वृतोस्मि, मैं संपूर्ण पापों से क्या होता हूँ? निर्वृत्त होता हूँ। 108 प्रकार से मैं क्या होता हूँ? निर्वृत्त होता हूँ। समरम्भ समारंभ आरंभ कृत कार्य अनुमोदना मन वचन काय क्रोध मान माया लोभ, इन 108 प्रकार के आश्रव के द्वार से मैं क्या होता हूँ? निर्वृत्त होता हूँ। ये संकल्प करना का अवसर करना, फिर नमकार मंत्र पढ़ना, मंगल उत्तम शरण पढ़ना, फिर अड्डाई समितिषु पन्नारस कम भूमिषु आदव यानी आदिरण दत्याणम जनाम युक्तमानम केवल्यानम सिद्धानम बुद्धानम परिनिबुद्धान अंतरान पारगन धम्मायुम धमदेशन धमनन धम्बर चौरम चक्रवर्तीनम देवा ही देवानम नानम दंसनम चरतानम सदा करिमी क्रीमम करिमी बनते सामान्यम सब सावत जोगम बच्चखामी। अब यहाँ से क्या करना? जावत जीवन ये यावत नियमम। 48 मिनट के लिए सर्व सावत को इतने सारे महापुरुषों का साक्षी बना करके, ढाई द्वीप में जितने भी सिद्ध बुद्ध आदि हैं, तीर्थंकर आदि, सबको साक्षी बना करके क्या करना? सर्व सावध से ये संकल्प करना। संकल्प करके काउसर करेंगे, काउसर करके थो स्वामी हम दंडक पढ़ेंगे। दंडक पढ़ने के बाद में बैठ करके पूर्व दिशा में नमस्कार। फिर इसके बाद में खड़े होकर दक्षिण दिशा में पूरा पढ़ेंगे, काउसर करेंगे, तो स्वामी दंडक पढ़ेंगे, 3 आवर्त लगाएंगे। कितने? 3 आवर्त क्या करेंगे? अपन लगाएंगे और एक श्रोणति अर्थात सिर को क्या करेंगे? झुकाएंगे। फिर यही क्रिया होगी हमारी पश्चिम दिशा में और यही क्रिया होगी उत्तर में। पूर्व और उत्तर में बैठ करके क्या करते हैं? नमस्कार। या फिर वहां पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख क्या करते हैं? सामायिक करते। 2 दिशाएं क्या है? प्रमुख है। और यदि हमारा एकांत जिनालय में कोई नहीं है, आना जाना नहीं है, तो जिनालय जिन के समक्ष दिशा का विकल्प नहीं होता है। जिन बिंब को सामने दृष्टि में रख करके भी सामायिक की जा सकती है। मान लो यहाँ है तो हम जब सामायिक में हमारा दक्षिण में मुख होगा, क्योंकि हमारे भगवान क्या है? उत्तराभिमुख है। उत्तर में हम क्या करेंगे? और जो भगवान पश्चिमी मुख है तो उनकी तरफ यदि करेंगे तो हमारा मुख कहाँ जाएगा? इसी प्रकार से जो भगवान पूर्व में है उनका मुख पूर्व में है तो हम कहाँ जाएंगे? पश्चिम में मुख हो जाएगा। तो वहां पर जिन बिंब के समक्ष में दिशा का विकल्प नहीं है, लेकिन क्रिया आपको पूरी करना है। दिग्बंधन जिनालय में भी करना चाहिए और नमस्कार आदि भी करना चाहिए। इतनी क्रिया करने में 12 मिनट लग जाते हैं। कितने? 12 मिनट आपके किस में निकल जाते हैं? दिग्बंधना में निकल जाते हैं। अब इसके बाद में आपके पास में कितने बचेंगे? 36 मिनट बचेंगे। जब तक अपन प्रभु नहीं लेते प्रतिज्ञा, अब तक दिग्बंधन प्रतिज्ञा नहीं लेते ना, प्रतिज्ञा तो उसके बाद कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं। सामयिक क्रिया पूर्वक की जाती है। क्या की जाती है? क्रिया पूर्वक की जाती, भाव से की जाती, उत्साह से की जाती है। लापरवाही में और मजाक में नहीं की जाती। और कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसको उपहास भी नहीं किया जाता, क्योंकि तुमसे तो अच्छा है। तुमसे तो क्या है? अच्छा है। कि क्या नहीं किया जा रहा? उपहास भी नहीं करना है और साथ में क्या नहीं करना? मजाक भी नहीं लेना, हल्के में भी नहीं लेना। बहुमान पूर्वक क्या है?
तो क्रिया को उत्साह पूर्वक ही करना चाहिए। कोई नहीं कर पा रहा है तो उसकी आलोचना निंदा भी नहीं करना। क्या मालूम अज्ञानता के वशीभूत हो या उसकी भाव विशुद्धि बहुत हो, भले क्रिया का उसको ज्ञान ना हो, तुम्हें क्या मालूम, अपन क्या मालूम। इसलिए कहा है किसी की भी वाही क्रिया को देख करके कभी निर्णय नहीं लेना, कभी भी निर्णय नहीं लेना। किस अभिप्राय से वो कार्य कर रहे हैं हमें कोई पता नहीं। महाराज लेटे हैं सामय के समय, किस अभिप्राय से लेटे, तो तुमने निर्णय ले लिया महाराज जी दोपहर में सो रहे थे सामय के टाइम, दोष कैसे लगेगा। अब आरिका माँ और मुनि महाराज में चर्चा कर रहे हैं, वेदवती ने देखा। अब उनके अभिप्राय को जानते थे, वो क्या तत्व चर्चा चल रही है, क्या है उनके बीच में, और उसने क्या कर दिया, निर्णय ले लिया। तो यही अपन को ध्यान रखना है, सामने वाला यदि क्रियाओं में शिथिलता है या कुछ भी है, किस कारण से कर रहा है। जब तक यह कारण हमें ज्ञात ना हो तब तक हमें निर्णय नहीं लेना। क्या नहीं लेना, निर्णय नहीं लेना। इसलिए क्रिया पूर्वक की जैसी क्रिया है वैसी ही करनी चाहिए। आगम की आज्ञा है, क्या है, आगम की आज्ञा है। शिथिलाचार में भले कोई बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा शिथिलाचार है, ये आगम की आज्ञा नहीं, सामयिक की विधि नहीं है। विधि इसी प्रकार से है। फिर उसके बाद में 36 मिनट जो बचे हैं, फिर 6 मिनट निकलते हैं सामयिक पाठ का पाठ करने में। क्या करने में, सामयिक पाठ करना अनिवार्य है सामयिक कर्ता के लिए, चाहे हिंदी का करो चाहे संस्कृत का करो, करना अनिवार्य है। क्योंकि उसको भूल जाना अतिचार है, उसको भूल जाना क्या है, अतिचार है। तो 6 मिनट लगभग किस में निकल जाते हैं, सामयिक पाठ में। अब बचते हैं आपके पास में क्या है, 30 मिनट। अब 30 मिनट में मन को अपने में लगाने में लगभग 4 मिनट लगते हैं, और उस समय के 24 मिनट तक आपको अपने गुणों का क्या करना है, चिंतन करना है, उनकी विशुद्धि क्या करना है, बढ़ाना है। क्या कहलाती है। अब मोबाइल रख के समय करोगे तो मोबाइल अपनी स्विच ऑफ करके रख लिया आपने सामयिक करने के लिए, ये सोने चांदी की माला डिब्बी आदि भले आपने सब कुछ करके रख लिया है, और उसी बीच में कोई उठा ले जाए तो आपको क्या होगा। अब आपकी कौन सी सामयिक कहलाएगी, द्रव्य सामयिक। ऐसी सामयिक के लिए द्रव्य सामयिक और भाव सामयिक में भाव सामयिक मुख्य है। कौन सी है, तो द्रव्य सामयिक भाव सामयिक को पाने के लिए की जाती है। यानी कि द्रव्य सामयिक में सु उपयोग का होना, यही सु उपयोग हमारे लिए भाव सामयिक में ले जाता है। 48 मिनट में 24 मिनट की क्रियाएं पूरी हमारी द्रव्य सामयिक की हैं, लेकिन वो क्रियाएं हमारी किसके लिए हैं, वो भाव सामयिक के लिए है। तो उनको हमें करना है। और जो हमारी शुभ क्रियाएं हैं, सो उपयोग के लिए 24 मिनट की क्रियाएं हैं, वो हमारी अशुभ में लगा दें। हम किसमें लगा दें, अशुभ में लगा। जैसे भाई ये पैसा से खेल रही है जब से बैठी बुढ़ापे, मतलब ये इनकी सामयिक की चर्चा चल रही है और सोच उनका उपयोग कहाँ लगा है। तो ये जो अपने पास में ऐसे ही तो वहाँ होता है, डिब्बी में, माला में, मोबाइल में, सब चीजों में, अपने आभूषणों में, वस्त्रों में, सब में ऐसी स्थितियां होती हैं कि अपने ऐसे स्थान पंखे में बैठ जाएंगे तो आपको साड़ी संभालने की समस्या है। महाराज जी दिग्बंधन में भगवान के सामने अगर कर रहे हैं तो फिर जैसे कि दिग्बंधन में 4 दिशा में अलग अलग करते हैं, तो भगवान सामने तो एक ही दिशा में बैठ के कर सकते हैं। नहीं, पूरी चारों दिशाओं में पीठ हो जाती है। भगवान के सामने क्यों खड़े रहते हैं, थोड़ा साइड में हो जाओ। नहीं, कभी भगवान सामने करते हैं, तो कभी भी राजा, गुरु और प्रभु तीन के समक्ष कभी खड़े नहीं होना चाहिए, दाएं या बाएं होना चाहिए। जब तुम दाएं बाएं खड़े होगे तो कहाँ से पीठ पड़ेगी। नहीं, जैसे कि दिग्बंधन करते हैं तो चारों दिशा में घूमना पड़ता है। हाँ, तो दिग्बंधन करते हैं तो पूर्व दिशा में घूमना पड़ेगा और उधर शिरोन्नति करना पड़ेगी। हाँ, तो फिर भगवान सामने हैं और अपन पूर्व दिशा में करके कर रहे हैं। सुन तो लो पहले, साइड में खड़ा होना, हैं? साइड में भगवान के सामने खड़े होगी कौन ने गई,
साइड में हो गया तो कुछ नहीं। जैसे कि इधर पूर्व दिशा में भगवान का मुख है, नहीं महाराज जी बोल रहे ना साइड में महाराज जी है, भगवान जी बोल रहे यहाँ खड़े जाइए साइड में। वो साइड में तो है नहीं, मगर घूमना पड़ेगा अपने को चारों दिशाओं में। तो चक्कर लगाने परिक्रमा, वेदी की परिक्रमा लगाने के नहीं, तो तुम्हें दिशा में घूमने कोई निषेध थोड़ी है भाई साहब। मतलब बैठ के एक ही दिशा में कर सकते हैं। बैठ के नहीं करना, खड़े होके करना है। खड़े होकर के जो क्रिया है वो करना है, इसलिए दर्शन ही नहीं करना चाहिए सामने खड़े होकर के। बारह में दाएं बैठो या बाएं, जब दाएं हो गए आप दिग्बंधना करोगे ना, भगवान के सामने पीठ पड़ेगी और ना कुछ होगा। लेकिन अपन क्या कर लेते हैं, सामने ये है। इसलिए अब इसी कहा कि मंदिर में आवागमन बंद हो तब तो आप करो, और आवागमन चालू तो मंदिर में सामायिक है ही नहीं है उचित, क्योंकि आपका विकल्प वही जाना है। इसलिए पंखे आदि की व्यवस्था इसलिए मना किया गया है कि हम बैठते हैं तो घर के ही लोग आते हैं, हमारे वस्त्र आदि उड़ते हैं, तो उस समय क्या होगा, आपका कहाँ जाएगा वस्त्र संभालना हमारे लिए। तो उसका एक ही जीव है, तो इतना जैसे बैठ के चलता रहता दिग्बंधन है। करते तो उससे शीतलता कोई में मतलब गया नहीं हमारा है, ऐसे। हमें तो अपनी चिंता है ना हमसे। देख मतलब बैठ कर दिग्बंधन करा हमने, मान लो तो हमारा सब उसमें गया, शिथिलता में गया। शीतलता में बैठ के ही नहीं है पिता, उनके लिए खड़े होकर ही वंदना की जाती समय के है। बाद भी करनी चाहिए महाराज जी, जैसे अपन दोनों बैठने के सामायिक के पहले भी और सामायिक के ये बाद तो करते दोनों, हैं। यानी सामायिक का संकल्प प्रतिष्ठापन भी और सामायिक के संकल्प की स्थापना भी। दिग्बंधन पूर्वक कोई मंगल उत्तम शरण ओकार मंत्र आदि अड्डय सुमित्र थोसामी दंडक आदि ये शुरू में भी पढ़े जाते हैं और अंत में भी पढ़ना है, दोनों को पढ़ना है। तो इसलिए उसमें द्रव्य सामायिक को 24 मिनट हमने द्रव्य सामायिक में लगाए हैं, इसलिए कि हम भाव सामायिक के लिए आ सके। किस में आ सके? और वही हमारी द्रव्य सामायिक जो हमारा साधन है भाव को लाने के लिए, वही शिथिल है। भाव कैसे होगा? वही हमारा क्या है, शिथिल है। भाव कैसे आएंगे? तो फिर हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसी सामायिक करनी चाहिए। जैसे सामायिक का एक बड़ा वाला याद नहीं है तो जिम्माड़ी 32 श्लोक है, काय नहीं याद कर सकते, क्या जरूरी है क्या हम करें? 32 श्लोक ही है उसमें, बड़े बड़े भजन तो याद कर ले। वो वाला नहीं, एक बड़ा वाला काला बोधि समाधि